नीरजा माधवन बनने के लिए इन बस्तर द नक्सल स्टोरी किस चीज ने इंस्पायर किया एंड किस तरह से आपने तैयारी की इसको बखूबी बड़े पर्दे पे निभाने के लिए? नमस्ते, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर एंड पहली बात तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हॉरर मूवी करो, अभी मैंने किया है तो आप प्लीज़ जाके देखो। ऑफ कोर्स मैंने जो पहले हॉरर मूवी किया था वो फिक्शनल था, ये रियल लाइफ पे है एंड बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि ट्रेलर देखने के बाद सबको अच्छा लगा, पर बहुत सारे लोग बोले इतनी डरावनी फिल्म आप क्यों कर रहे हो, कैसे कोई देखेगा। डरावनी है एंड डरावनी होनी चाहिए बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हमारे 76 जवान जिनको मारा गया था, तो वो एज अ लाइन ऑलरेडी डरावनी है। तो अगर आप फिल्म में ट्रांसलेट कर रहे हो तो बड़ा मुझे विश्वास है कि भारत में ऐसे लोग हैं जो बहुत दिल के स्ट्रॉन्ग हैं एंड आप ही वो हो जो उन तक लेके जा सकते हो। जैसे सर ने कहा कि केरला स्टोरी भी हम लोग एक्चुअली जब बना रहे थे, जब सर से पहली मीटिंग हुई थी, ही सेड दैट वी मेक ए स्मॉल फेस्टिवल फिल्म एंड इट्स अ स्मॉल इंटीमेट फेस्टिवल फिल्म जो शायद कुछ फेस्टिवल्स में रिलीज होगी। हम लोग ने सब पूरी जान लगा के एक्टिंग करी थी तब, बट आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आप लोग ने इतना बड़ा बना दिया, भारत के सभी ने इतना बड़ा बना दिया। एंड विद बस्तर आई रिमेंबर केरला स्टोरी का पहला दिन आई वॉज देयर, एक रूम में हमारा शूट था, वो जेल का सीक्वेंस एंड मेरे सामने 3 लोग थे। बस्तर में मैं पहले दिन गई एंड 150 एक्टर्स थे सेट पे, तो या तो सब नहीं आ पाए, ऑफ कोर्स वी वुडंट फिट ऑन द स्टेज। मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ऑल दी एक्टर्स हु आर नॉट प्रेजेंट हियर। बहुत सारे बहुत टैलेंटेड लोग हैं हमारे फिल्म में, तो आई रियली होप कि आप लोग फिल्म देखें और सपोर्ट करें। और आई हैव टू से अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ट्रेलर देखने के बाद मीडिया वालों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी एंड आप लोग ही वो जरिया हो जो हम एक्टर्स को या हम हमारी मूवी आप लेके जा सकते हो ऑडियंस तक। तो आपका ओपिनियन एक्चुअली वो लोगों का ओपिनियन इन्फ्लुएंस होता है आपके ओपिनियन से। तो आई नो दैट यू गाइज विल रियली टेक दिस टू द राइट प्लेस। थैंक यू। क्या बात है। Give it up ladies and gentlemen for this very talented versatile Ada Sharma ladies and gentlemen please। जब मुझे बस्तर के लिए बात की गई, मुझे बुलाया गया और मैंने सुना बस्तर पे फिल्म बन रही है, तो सबसे पहले बोलते हैं ना कि मैंने जब चीज़ें सुनी, मैंने जब चीज़ें पढ़ी, मेरा सबसे पहला ऐसा बोलते हैं ना आपका मन हो जाता है। मतलब मैं तो अगर मैं भोपाल में जन्मी हूँ और मुझे मेरे ही हक नहीं मिले, मैं किससे जाकर बोलूँगी? पहले अपने परिवार से, फिर अपने लोगों से। क्या करूँगी? जिद करूँगी, कोशिश करूँगी, लड़ूंगी, नहीं होगा तो क्या होगा? हेल्पलेस फील होगा। मैं सोच रही हूँ कि कुछ लोग जो बस्तर में रहते हैं उन लोगों को उन्हीं के हक नहीं मिल रहे हैं। एक आम जिंदगी जीने की जद्दोजहद में वो लोग क्या क्या मतलब फेस कर रहे हैं, कितने पेन से होकर गुजर रहे हैं। और एज पर्सन, एज एन आर्टिस्ट, मुझे इन सब चीज़ों से मैं वाकिफ़ नहीं थी। तो जब बस्तर की स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी तो मुझे अंदर से लगा कि अगर मैं ये बात का हिस्सा नहीं बन पाई, अगर मैंने ये बात आगे बढ़कर नहीं कही, कलाकार होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने कला से, अपने आर्ट से आगे बढ़कर कुछ चीज़ सोसाइटी में दे सकूं। तो बस्तर वो चीज़ थी जो मेरे अंदर से ऐसे पहला इंस्टिंक्ट आया कि नहीं यार ये करना है। कई माओं की कहानियाँ बतानी है, बस्तर में क्या हो रहा है वो बताना है। और कैसे बता सकते हैं? इससे अच्छा जरिया नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बोलते हैं ना सच बोलने के लिए आप 2 बातें सच कहते हैं, कोई ज़्यादा लोग नहीं सुनना चाहते। तो हर चीज़ में मिलावट होने लगी है, पुराना ज़माना जा चुका है। पहले चीज़ें बहुत प्योरिटी से मिलती थी, अब नहीं मिलती हैं। तो अगर इतनी बड़ी चीज़ का हिस्सा आप बन सके तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? Absolutely, बखूबी, बहुत उम्दा कहा। जोरदार तालियां हो जाए ladies and gentlemen for this talented actress इंदिरा तिवारी। इनकी स्पीच में इतना दम है तो मुझे लग रहा है कि फिल्म के जो कैरेक्टर में कितना दम होने वाला है। We can't just wait for 15th of March and yes, and ऐसी फिल्म जब आप बड़े पर्दे पे लेके आते हैं तो tell us all that you know that's been cooking up in your mind। जी, पहले तो नमस्ते सभी मीडिया बंधुओं को मेरी तरफ से। और मैं जिसकी कहानी है, जिस संगठन की, मैं उस संगठन का इनिशियल डेज में हिस्सा रहा हूँ। और मैं उस समय में संगठन विचार और बंदूक के साथ था। जो कहानी मैं कहा हूँ वो उस समय आ गया जहाँ सिर्फ बंदूक और मृत्यु और हत्याएं रही है। तो ये जो हत्या के पीछे का जो दर्द होता है ना, ये गीत उस दर्द का गीत है। और युद्ध जहाँ भी होता है, उस युद्ध में मरते कौन है? कोई जवान मरता है, कोई फीमेल वॉरियर मरती है, लेकिन उस मरने वाले को वहाँ तक बड़ा कौन किया? हम बड़ा कैसे? हमें बड़ा करने में किसी एक माँ ने अपने जीवन के गोल्डन 15 ईयर्स
लगाए हैं, गोल्डन 15 ईयर्स, और उसको किसी एक की पॉलिसी ने, किसी एक विचार ने यूं मार देता है। ये जो दर्द है एक यूनिवर्सल पेन है, जो चूंकि ईश्वर के बाद, ईश्वर की हमारे पास अवधारणा है, हमें पता है ईश्वर हैं, देखे नहीं हैं, लेकिन माँ जो कि रियल ईश्वर है, क्रिएटर, उसको हम देखते हैं, उसने हमें बड़ा किया है, और उसके दर्द, तो वो दर्द को मैनिफेस्ट करना, तो मुझे इसमें कुछ कहिए, चूंकि हम जो भी हैं, हम माँ हैं तभी हम हैं, और उस माँ के दर्द की कहानी है जो भी, इसलिए अलग से मुझे इंस्पिरेशन की जरूरत ही नहीं थी। बाखूबी। और जिस तरह से आपने ये हमें नरेट किया, मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से विपुल सर को कन्विंस किया, बिकॉज द काइंड ऑफ नरेशन दैट यू हैव, दैट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। विशाख जी नमस्कार सभी को, आप सभी को नमस्कार। ये गाना एक्चुअली मैं ये दावे के साथ आप लोगों के सामने कह सकता हूँ, बहुत दिनों से इस तरह के शब्द और इस तरह के कंपोजिशन, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन आया नहीं। एंड दिस ऑल क्रेडिट गोज टू सुदीप्तो दा एंड विपुल सर, जिन्होंने हम पे सच में भरोसा की है। और इस गाने का शुरुआत हुआ था एक शब्द से, जो वंदे वीरम। तो जब हमारे पास ये शब्द आया था और अमरनाथ जी ने जब ये शब्द दिया था, तो तभी हमको लग गया था कि जो 2 महीने का स्ट्रगल था कि कौन सा गाना, कैसे हम इसको आगे बढ़े, कैसे इमोशनली कनेक्ट करें इस पिक्चर के साथ, इस गाने का। तो ये वंदे वीरम शब्द से ही बाकी सब आ गया था हमारे सामने। तो ऐसे इस गाने की जर्नी बहुत अच्छी थी हमारे साथ, और खास करके अमरनाथ दादा ने बाखूबी से इस गाने को निभाया, क्योंकि वो ये लाइफ ऑलरेडी जी चुके हैं, उनके पहले की लाइफ ऐसी थी, ऐसे था। तो अभी ही इज जस्ट एकदम चेंज हो गए। अभी वो लिखते हैं, और जो दुख, जो दर्द, जो उन्होंने सहा है, वो सब उनके कलम से निकलते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा, मुझे लग रहा है कि सच में अच्छा कोलैबोरेशन हुआ है। और मैं ये एक और शख्सियत जिनको मैं ये थैंक यू देना चाहता हूँ, वो जावेद भाई, वो हमारे साथ नहीं है, जावेद अली, जिन्होंने ये गाना गाया और बाखूबी से इस गाने को निभाया। जो मुझे चाहिए था, जो हम सबको चाहिए था, वो जावेद भाई ने एकदम बाखूबी से ये गाने को निभाया। एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये गाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया, जो हम चाहते थे वैसे ही आपके सामने आज आएगा। तो आप सुनिएंगे और प्लीज़ इनको लोगों तक पहुंचाइए। बहुत खूब आपने हमें बताया, थैंक यू सो मच। और जिस फिल्म के गाने बेहतरीन